हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। आज इस वीडियो में हम एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आई है एक ऐसे इंडेक्स में जिसका नाम है निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। और ये वो इंडेक्स है जो ट्रैक करता है परफॉर्मेंस उन स्टॉक की जो रिप्रेजेंट करते हैं नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम। इस थीम में कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज आती हैं जैसे कि कंज्यूमर गुड, कंज्यूमर सर्विस, टेलीकॉम एक्सेट्रा। तो रिसेंटली में ग्रो म्यूचुअल फंड ने एक इंडेक्स फंड लाया है जो कि है ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड, जिसका एनएफओ ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए 2 ऑफ मई से 16 ऑफ मई तक। और यहाँ पे मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं ग्रो एसेट मैनेजमेंट की तरफ से, नम्रता, जो आपको बताएंगे एग्जैक्टली कि किस तरीके से आप इस इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को इन्वेस्टमेंट के बारे में। क्या है ये फंड और किस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। एनी डिले, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जो एनएफओ आया है टीम ग्रो एसेट मैनेजमेंट की तरफ से, ये आया है आपका ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड बेसिकली आया है। और इसकी जो डेट है वो 2 ऑफ मई से लेके 16 ऑफ मई तक रहने वाली है। तो बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपका नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर। तो लोगों को समझना है कि ये बेसिकली है क्या, व्हाट इज नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। और सर्टनली तो लक्ष्य, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स होता क्या है, राइट। तो अगर हम इस इंडेक्स की बात करें, ये ऐसी कंपनी से बनता है जो हमारी डे टू डे लाइफ्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो बेसिकली ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, जो असेंशियल्स माने जाते हैं, वो कंपनीज इस इंडेक्स का हिस्सा होती हैं। तो ये जो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है, ये ऐसे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है दैट रिप्रेजेंट द नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम विद इन बेसिक इंडस्ट्रीज। तो अगर हम बेसिक इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो हो गए कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, टेलीकॉम, टेक्सटाइल सर्विसेज एंड सो ऑन। सो जस्ट एक अगर पूरी अंडरस्टैंडिंग समझें तो वो ये होता है कि निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम विद इन बेसिक इंडस्ट्रीज को ट्रैक करता है by selecting 30 largest stocks. So 30 सबसे बड़े stocks होते हैं from sectors such as consumer goods, telecom, media. और किस बेसिस पे ये stocks को select किया जाता है, वो होता है इनका 6 month average free float market capitalization, जो कट ऑफ डेट के हिसाब से होता है एज ऑन एंड ऑफ जैन और एंड ऑफ जुलाई। और इस इंडेक्स में जो वेटेज होती है स्टॉक्स की, राइट, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। और एक स्टॉक का जो वेटेज है वो 10% तक कैप्ड रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये समझ लिया कि नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स बेसिकली जिसके लिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को वो रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं तो। Sure. तो अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, इस इंडेक्स में टोटली 7 इंडस्ट्रीज होती हैं। तो ये इंडेक्स 7 इंडस्ट्रीज से बनता है: एफएमसीजी, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, टेक्सटाइल्स एंड मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन। सो एज यू कैन सी, जो आपकी स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है उसमें आपको एग्जैक्ट ब्रेकअप पता चल जाएगा हर इंडस्ट्री का। तो अगर हम एक एक करके देखें तो एफएमसीजी इज नथिंग बट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और इसमें जो हमारे एवरीडे प्रोडक्ट्स होते हैं सच एज फूड, बेवरेजेस, हाउसहोल्ड कंपनीज, ऐसे आइटम्स, ऐसी कंपनीज आती हैं। कंज्यूमर सर्विसेज की अगर हम बात करें तो इट रेंजेस फ्रॉम सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर एंड सो ऑन। फिर होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो बेसिकली हमारी लॉन्ग लास्टिंग गुड्स होती हैं, जैसे अप्लायंसेस हो गए, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। फिर होता है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, जो ऑफ कोर्स इज कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर होता है सर्विसेज। अब सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? इट इंक्लूड्स ऑल द सर्विसेज: ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, लीगल सर्विसेज एंड सो ऑन। एंड लास्ट इज ऑफ कोर्स टेक्सटाइल्स, जो बेसिकली होता है प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक्स एंड टेक्सटाइल्स। तो ये 7 इंडस्ट्रीज नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स में इंक्लूडेड रहती हैं। सो मेरा जो अगला क्वेश्चन होगा कि जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है, इसका परफॉर्मेंस अगर हम कंपैरिजन करें तो वो कैसा दिखता है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में? ओके, कैन यू जस्ट डिस्कस अबाउट दैट? Sure, wonderful, we'll do that. तो अगर हम नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो हम 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, अगर हम 15 साल का भी परफॉर्मेंस देखें तो एज यू कैन सी ऑन द टेबल, जो निफ्टी जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है वो ग्रो हुआ है बाय 30.8%,
और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो वो ग्रो हुआ है बाय 20.74% इन अ 1 ईयर पीरियड। और अगर हम उसी को 15 साल के पीरियड में स्ट्रेच करें तो एनुअली नॉन साइक्लिकल इंडेक्स ग्रो हुआ है बाय 17.66%, whereas निफ्टी 50 इंडेक्स ग्रो हुआ है बाय 15.4% एनुअली, राइट? और 3 ईयर, 5 ईयर, इन सारे पीरियड्स में हम वही सेम ट्रेंड देख रहे हैं। नम्रता, यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि जो करंट वैल्यूएशन है उसके टर्म्स में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे देखें, तो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दीजिएगा। Sure. So I think valuation एक बहुत important पैरामीटर होता है, हर इन्वेस्टर वैल्यूएशंस को देखता है। और एक जो बहुत ही क्लासिक मेजर होता है ऑफ वैल्यूएशन वो होता है पीई रेशियो, जिसको हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलते हैं। तो ये पीई रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो आप बेसिकली स्टॉक प्राइस लेते हैं और उसको आप कंपनीज की अर्निंग्स पर शेयर के साथ डिवाइड करते हैं टू गेट योर पीई रेशियो। और पी रेशियो ये बताता है कि एक इन्वेस्टर, व्हाट इज द प्राइस द इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर एवरी यूनिट ऑफ अर्निंग्स। तो अगर पी रेशियो कम है, इसका मतलब ये है कि कंपनी इज अंडर वैल्यूड। तो अगर हम इंडेक्स का पी देखें एट दिस पॉइंट, ये करंटली जो है इज रिलेटिवली इन्वेस्टेबल लेवल अगर हम उसके हिस्टोरिकल पीज के साथ कंपेयर करें। सो इफ यू कैन सी द पी ऑन द स्क्रीन फॉर 10 years, 5 years एंड द करंट पी रेशियो, यू कैन सी कि जो करंट पी रेशियो है वो 10 साल और 5 साल के एवरेज से कम है। राइट। ओके, सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन फ्यू ऑफ द फीचर्स जो भी हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ऑफ ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड? ओके, सो अगर हम फीचर्स की बात करें, सबसे पहले इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। सो आई टेल यू द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, व्हिच इज this fund aims to generate long-term capital growth by investing in securities of Nifty non-cyclical consumer index in the same proportion of weightage, with an aim to provide returns before expenses that track the total return of Nifty non-cyclical consumer index, of course subject to tracking error. So basically जो ग्रो का निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड है वो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स को ट्रैक करेगा विद द उसमें सेम स्टॉक्स को सेम प्रोपोर्शन सेम वेटेज में इन्वेस्ट करेगा विद द होप कि वो सिमिलर रिटर्न्स प्रोवाइड करे एज पर द इंडेक्स। लेकिन ऑफ कोर्स निफ्टी जो ट्रैकिंग एरर है दैट वुड बी द डिफरेंस। सो ऑफ कोर्स देयर आर नो अश्योरेंसेस, देयर आर नो गारंटीज कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। लेकिन जो स्कीम की स्ट्रैटेजी है वो रिवॉल्व अराउंड करती है टू रिड्यूस द ट्रैकिंग एरर टू द लीस्ट पॉसिबल, और वो हो सकता है बाय रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो। तो वो हो सकता है बेस्ड ऑन द वेटेज ऑफ द स्टॉक्स इन द इंडेक्स, या फिर जैसे जैसे इंक्रीमेंटल कलेक्शंस या रिडेम्पशंस होंगे फ्रॉम द स्कीम तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया जाएगा। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि इन्वेस्टर्स स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें, एंड लाइक आई से ऑलवेज से कि प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करिए बिफोर यू इन्वेस्ट इन दिस फंड। थैंक यू वेरी मच। सो आई थिंक आपने प्रीटी मच सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है इस नए फंड के बारे में, जो कि है ग्रो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड। और ये भी जान लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें, और हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपका पैसा जाने वाला है तो थोड़ा रिस्क हमेशा होता है। तो उस रिस्क को समझ के अपने बजट के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन और अपने जो गोल्स हैं उनके हिसाब से इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.